हेलो, राधे राधे जी। आज हम बनाते हैं अपने लड्डू गोपाल के लिए, कान्हा जी के लिए सुंदर कलरफुल वूलन पोंचू, जो शॉल की तरह भी यूज़ होते हैं। आप बनाइए। और इसके लिए हमने 2 कलर लिए हैं और इसके कॉम्बिनेशन से हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम चेन बनाएंगे। पहला फंदा डाल के हम चेन स्टिच से 30 चेन बना लेंगे। 30 चेन हम बना लेंगे। और इसमें 30 चेन बनाने के बाद ये गले का हिस्सा होगा बीच का, और फंदे बढ़ाते हुए हम आगे का डिज़ाइन देंगे। अभी हम इसमें ये देखिए 30 चेन बना ली हैं, और फर्स्ट वाली चेन में से हम इसको लास्ट वाली चेन को हम जोड़ देंगे। तो पूरा राउंड एक सर्कल आ जाएगा हमारे पास। ये लास्ट वाले चेन से फर्स्ट वाली चेन के अंदर से निकाल के, और हम इसको फंदा निकाला और 2 फंदों का एक करके हम इसको जोड़ लेंगे। तो ये हमारा सर्कल बन के तैयार हो गया। अब पहली बार में हम डबल क्रोशेट यूज़ करेंगे। डबल क्रोशिया एक और एक सिंगल लूप बना लेंगे। चेन सिंगल चेन, जो कि सिंगल चेन बनाएंगे जो जाली का काम करेगी, और फिर एक डबल क्रोशिया। ये हमारा शुरुआत हो गई है यहाँ पे कॉर्नर बनाने की। पहली लाइन है तो एक डबल क्रोशिया, फिर सिंगल चेन, फिर एक डबल क्रोशिया। इसके बाद हर फंदे से हम डबल क्रोशिया बुन के बुनाई ये करेंगे हम। और अगर आप बिगनर्स हैं तो उनके लिए, इसको समझने के लिए वीडियो थोड़ा लंबा है, और इसको देख के, लेकिन आप कोई बिगनर्स भी होगा वो भी बना लेगा कि क्रोशिये एक फंदा ऊपर, एक ऊन ऊपर करके, और फिर चेन में डाल के हम फंदा निकालेंगे। 3 फंदे, फिर 3 के 2 फंदे, और 2 फंदों का एक फंदा। ये डबल क्रोशिया बोला जाता है। फिर हम ऊन ऊपर करके चेन में से डालेंगे 2, 3 के 2, 2 का 1। तो इस तरह हर चेन में से हम डबल क्रोशिया बुनते हुए बनाएंगे। हमने 30 फंदे डाले थे, तो लगभग हाफ पे जब हम आएंगे 15 फंदों पे, तो हम जाली बनाएंगे अपनी, जो कि हमें दोनों साइड में डिज़ाइन, उसका वी शेप का डिज़ाइन देने के लिए हमें तैयार करनी है। अभी हम 15 चेन लगभग आधी दूरी पर ये डबल क्रोशिया बुन के तैयार करेंगे। 3 का 2, 2 का 1। और ये देखिए पहली जाली हमारी इधर यहाँ पे हमने बनाई थी, और लगभग 15 या फंदे होंगे, या आप अगर लगभग हाफ, ऐसे आप देख लीजिएगा। अगर आपने उधर से बुना होगा तो 14 फंदे पे ही आ जाएगी, और हर चेन में वैसे 15 फंदे पे। ये बिल्कुल दोनों साइड में ये डायरेक्ट चेन हो गई, ऐसे नहीं, ऊन लेके हाफ, और फिर 3 फंदे का 2, 2 का 1। अब ये देखिए नीचे से निकाल लिया। यहाँ पे हम जाली बना रहे हैं। डबल क्रोशिया, एक चेन, और फिर एक डबल क्रोशिया। पहली लाइन है इसलिए एक डबल क्रोशिया, और फिर बीच में जाली। जैसे जैसे सेकंड लेयर पे, सेकंड लाइन पे जाएंगे तो 2 डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। ये देखिए सामने ये है, और इसके जस्ट सामने उधर ये। बस हमें वी शेप तभी आएगा जब हम इन्हीं जाली पे डिज़ाइन बढ़ाते जाएंगे। ये फंदे के नीचे से ली गई, बाकी सब चेन के अंदर से हमने लिया है डबल क्रोशिया। और ये जाली जो है ये डायरेक्ट हमने नीचे से निकाल ली हैं। और इसके इसी तरह आप ये लाइन कंप्लीट कर लीजिए। डबल क्रोशिया से चेन के अंदर से ऊन ऊपर करके हाफ
फंदा लेके और ये 2 का 1 हो जाएगा, फिर ऊन चढ़ाएंगे और फिर इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। तो ये हमें दोनों साइड में एक ये जाली और एक ये जाली मिल गई है। अब सारा डिज़ाइन हमें इन्हीं पे ध्यान रखना है। दूसरी लाइन में हम 2 डबल क्रोशिया बुनेंगे, 3 का 2, 2 का 1, और इस जाली में जो हमारी बनी थी उस जाली के अंदर से हम डालेंगे फंदा। एक डाला है हमने और एक और डबल क्रोशिया बुनेंगे। इसमें एक डबल क्रोशिया और बुनेंगे। दूसरी लाइन में 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन बनाएंगे जाली के लिए, ये पहचान के लिए, और फिर इसी के एक ही जाली में से हम 4 बार निकालेंगे 2 डबल क्रोशिया और। तो दूसरी लाइन में 2 डिज़ाइन, फिर जाली का एक फंदा, फिर एक डिज़ाइन। ये हमारा कॉर्नर तैयार हो रहा है। देखिए, पहली में एक डबल क्रोशिया के बाद एक जाली का फंदा था, आपकी से दूसरी में 2 डबल क्रोशिया जाली का फंदा, फिर 2 डबल क्रोशिया। उसके बाद ये जितनी भी डिज़ाइन है सब हम, ये देखिए, ये हमें तैयार करना है। जो वी शेप आएगा ये ऐसे जाली से आएगा, जो हम बढ़ाते चले जाएंगे यहाँ पे। बाकी फंदों पे फंदे बुनने हैं। और ये हमारा तैयार हो गया गले का पार्ट। अब ये हम इसके बाद पूरी लाइन हम बुनेंगे डिज़ाइन के अंदर, ऊन ऊपर चढ़ाई, और ये 3 का 2 और 2 का 1, फिर ऊन ऊपर चढ़ा के फिर जाली के अंदर डाल के 3 का 2, 2 का 1 डबल क्रोशिया हम बुनते जाएंगे। इसमें हम चेन के अंदर से नहीं निकाल रहे हैं, डिज़ाइन के अंदर से ही निकाल रहे हैं डायरेक्ट। 2 तरह से बनाई जाती क्रोशिया, या तो हम ये जो चेन बनी थी उनके अंदर से निकालते। अब ये देखिए, सामने वाली जाली भी आने वाली है और इस पे हमें दूसरी लाइन है, तो इस तरफ भी हमें, अभी ये नेक्स्ट उसमें है। अब इसमें हमें डबल क्रोशिया 2 बुननी पड़ेंगी एक ही जाली में से। हमें ये सामने बुनी थी और इसी तरह अब ये आ गई है हमारे पास। इस तरफ हमें 2 डबल क्रोशिया, दूसरी लाइन है तो 2 डबल क्रोशिया पहली और दूसरी, एक ही होल से निकालेंगे और एक फंदा लिया जाली के लिए, फिर इसी में से 2 डबल क्रोशिया। तो इस तरह फंदे बढ़ते जाएंगे और हमारा धीरे धीरे वी शेप का कॉर्नर जैसा आता जाएगा, वी शेप पोंचू का। अब ये तैयार हो गया। देखिए, ये इसमें 2 डबल क्रोशिया हो गई, पहले में नीचे 1 डबल क्रोशिया और जाली थी, ऐसे ही ऊपर बढ़ता जाएगा। यहाँ पहले 1 डबल क्रोशिया नीचे थी और उसके ऊपर दूसरी लाइन में 2 डबल क्रोशिया एक ही जाली से निकालनी है। अब पूरी लाइन ये हम वैसे ही कंप्लीट कर लेंगे कि अंदर से डाल के फंदे और डबल क्रोशिया बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। चेन में नहीं डालेंगे, हम अंदर से डाल लेंगे जिसमें थोड़ा घना बुनेगा और अच्छा लगेगा। तो ये देखिए, हर बार उस डिज़ाइन के बीच से हम डाल के डबल क्रोशिया बुन के पूरी लाइन तैयार कर देंगे। और जब ये 2 लाइनें कंप्लीट हो जाएंगी तो 3rd रो में जब हम आएंगे तो 3rd रो में हमें 3 डबल क्रोशिया, जाली का फंदा, फिर 3 डबल क्रोशिया उसी जाली में से, एक ही जाली में से हमें निकालना है, तो वो बहुत अच्छा शेप आएगा। ये देखिए, हम आ गए यहाँ पे और जो जाली में फंदे बड़े थे उनमें सब में बुनते चले जाएंगे। जब ये जाली वाला फंदा आएगा बस इसके अंदर से हमें निकालना है। तो अभी जो ये बड़े थे फंदे, इनके अंदर से भी 1-1 डबल क्रोशिया हम बुन लेंगे। इनको बुनने के बाद हमारा जाली का फंदा आने वाला है। अब इस जाली के फंदे में तीसरी लाइन है तो हम 3 डबल क्रोशिया जाली, 3 डबल क्रोशिया से बढ़ाएंगे। पहली लाइन में हमने 1 डबल क्रोशिया जाली, फिर दूसरी में 2 डबल क्रोशिया जाली, और तीसरी में अब हम इसके अंदर से 3 बार निकालेंगे डबल क्रोशिया, क्योंकि तीसरी लाइन शुरू हो रही। तो ऊन चढ़ा के हमने 3 फंदे बनाए, 3 का 2 और 2 का 1, इसी को डबल क्रोशिया कहते हैं।
2 और 2 का 1 और एक बार और करेंगे। इसके बाद एक हम जाली के लिए एक फंदा लेंगे चेन, और उसके बाद फिर 3 बार इसी में से निकालेंगे। 1 2 और 3। ये हमारा कॉर्नर के जैसे बनता जा रहा है। ये देखिए, ये जाली दिख रही है, इसके अंदर से नेक्स्ट उसमें 4 निकालनी रहेंगी। तो ऐसे एक एक बढ़ाते चले जाएंगे और ये पूरी लाइन फिर हम डबल क्रोशिया के डिज़ाइन से पूरा कर लेंगे। बस अंदर से डाल के और निकालते हुए हम डबल क्रोशिया से पूरी लाइन बुन लेंगे। जब इस कॉर्नर आएंगे दूसरी साइड, तो वहाँ भी हमें इस तरह करते करते हम दूसरी साइड में जब बुनाई करते हुए आ गए, तो यहाँ भी हमें 3 बार निकालना है इसमें से। तो अभी तो हाँ, इसको कंप्लीट करने के बाद अब जाली वाला फंदा जो आया अभी आएगा। अब ये आया जाली वाला फंदा, इसके अंदर से 3 बार 1 2, अब 3 बार निकालेंगे। 3 3 6 बार हो जाएगा। एक ही जाली से हमें निकालना है। 2 1 और 1 3, तीसरा फंदा, और एक जाली का एक चेन बना लेंगे जाली के लिए, और फिर 3 बार इसी में से हम निकालेंगे। 1 2, दूसरा बुनेंगे और 3। तो तीसरी लाइन में हम 3 डबल क्रोशिया, एक जाली का फंदा, फिर 3 डबल क्रोशिया, ये जाली तैयार हुई। तो बिल्कुल क्लियर है, पहली लाइन में 1, दूसरी में 2, तीसरी में 3, इस तरह कॉर्नर बनता चला जाएगा। और बाकी लाइन सिंपल पूरी कर लेंगे हम डबल क्रोशिया से। तो ये हमारी तीसरी लाइन कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हर डिज़ाइन के अंदर से हम डाल के, इसके अंदर से डाल के हम डबल क्रोशिया बुन लेंगे। बहुत ही सुंदर और सरल डिज़ाइन है, और मैचिंग के आप सुंदर सुंदर लड्डू गोपाल जी के पोंचू बनाइए। ईश्वर के प्रति इतनी आस्था होती है कि उनको भी, वो हमें इतना कुछ देते हैं, हम उनको भी सजा के रखें तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उन्हीं का दिया सब कुछ है। तो ये हम आ गए अपनी चौथी रो, हमारी ये 3rd रो पूरी हो गई है दोनों साइड। तो 4th रो में जब हम आएंगे चौथी लाइन में, तो हम अब 4 फंदे निकालेंगे। 4 डबल क्रोशिया, चेन का फंदा, फिर 4 डबल क्रोशिया, यानी एक ही जाली से टोटल 8 बार निकालेंगे हम। 2 और ये 3 था। अब इसके अंदर से जाली से हम 4 बार निकालेंगे। तो 4 डबल क्रोशिया पहले, उस 1 2 3 और 4, चौथी भी निकालनी। 4, उसके बाद एक जाली के लिए चेन, जाली के लिए फंदा बनाएंगे एक, इसके बाद फिर 4 बार इसी में से निकालेंगे जाली में से। तो टोटल 8 डबल क्रोशिया हो गई और एक चेन का फंदा बीच में हो गया। तो बहुत ही सरल है समझना, कोई ख़ास डिज़ाइन इसमें नहीं रहेगा, लेकिन बहुत सुंदर बन के तैयार होगा। ये 4 बार और हमने निकाल लिया और ये हमारा तैयार हो गया। 1 2 3 और इस बार 4, 1 2 3 4, फिर बीच में जाली का फंदा, फिर उस तरफ भी 4। तो जाली के फंदे के पहले के फंदे हम बता रहे हैं कि 4 के बाद जाली, फिर 4। उसके बाद आप सारी डिज़ाइन के अंदर से फिर ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लीजिए डबल क्रोशिया से। इस तरह से लाइन पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और जब दूसरी साइड आएंगे हम, तो दूसरी साइड भी हमको ये लाइन कंप्लीट करते यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी 4 डबल क्रोशिया, और उसके बाद ये आ गए हम। अब देखिए, ये जो डिज़ाइन फंदे पड़े हमें जाली तक बुन के आना है, और उसके बाद जाली में से फिर निकालना है।
तो अभी इन फंदों के अंदर से, डिज़ाइन के अंदर से हम बुनते हैं डबल क्रोशिया। ये 3 का 2, 2 का 1 करना रहता है 2 बार, इसलिए इसे डबल क्रोशिया बोलते हैं कि एक बार निकाला फिर 3 का 2, 2 का 1। अगर डायरेक्ट हम तीनों फंदों को एक साथ कर देते तो वो डबल क्रोशिया नहीं होता, हाफ डबल क्रोशिया होता। अब ये जाली आ गई, इसमें से हम चौथी लाइन है तो कंप्लीट कर रहे हैं। तो जाली में से हम 1, 2, 3 और 4, इसके बाद चेन का फंदा, चेन बनाएंगे जाली के लिए, फिर 4 बार। फिर तो एक ही जाली से हम 8 बार निकालेंगे, 4 के बाद एक फंदा, चेन और फिर 4, तो ये टोटल 8 बार हो गया। और उसके बाद हम उन्हीं डिज़ाइनों के ऊपर फिर डबल क्रोशिया बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर देंगे। ये एक लाइन और बनानी पड़ेगी, थोड़ा सा अभी बड़ा कर रहे हैं, शेप आने लगा है लगभग। एक लाइन और अभी इसकी बनाएंगे तो एक अच्छा शेप आ जाएगा। अब ये 4 लाइनें कंप्लीट हो गई, 4। इस तरफ भी चौथी लाइन हम कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ तक आने के बाद उसी तरह अब यहाँ से हमें 5वीं लाइन के लिए करना है, तो 5 डबल क्रोशिया, 1, 2, 3, 4 और 5। इसके बाद एक चेन का फंदा जाली के लिए, सिंपल फंदा एक बनाएंगे चेन, उसके बाद फिर 5 बार निकाल लेंगे। ये लास्ट राउंड है और इसके बाद हमारा पोंचू तैयार हो जाएगा। 2, 3, 4, 5 और ये 5वीं, ये हमारा तैयार हो गया है, कंप्लीट हो गया ये एक तरफ का पैटर्न। और ये लाइन ऐसे पूरी कंप्लीट हम करते हुए, ये लाइन इस तरफ आके भी हमें बनाना है। ये 5 के बाद जाली और 5 फंदे, 10 फंदे टोटल एक जाली से निकालें इसमें। उसके बाद हर जाली से आप बुनाई जैसे कर रही थी वैसे ही करते रहेंगे हम। और ये पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद दूसरी साइड में भी हम कॉर्नर का ये शेप बना देंगे। तो ये लाइन कंप्लीट हो रही है, ये देखिए। और इसी तरह हमारा ये जब कंप्लीट होके हम 5 लाइन कंप्लीट हो गई हैं दोनों तरफ की। उसके बाद हमने वाइट जोड़ लिया, क्योंकि आगे उसके कंगूरे वाइट देंगे डिज़ाइन, तो उसके लिए हमें 2-2 डिज़ाइनों के बीच से निकालना है। वाइट जोड़ ली ऊन हमने, और पहले तो जो कंगूरा देना है हमको वो एक ही अंदर से एक ही जगह से हमें 4 बार ये डबल क्रोशिया बुनना है। इसी से हमें 2 बार हो गया, 3 और 4। ये हमारा एक ही होल से हम बुनेंगे। उसके बाद 2 डिज़ाइन छोड़ के और सिंगल क्रोशेट बुनेंगे। सिंगल फंदा उठा के 2 का 1 कर लेंगे। उसके बाद फिर डबल क्रोशिया बुने गए, फंदा ऊपर चढ़ाया, और 2 डिज़ाइन के बाद इसमें 2-2 डिज़ाइन का गैप रखना है। 2 डिज़ाइन के बाद हमने इसमें से 4 बार निकालना है डबल क्रोशिया। 1, 2, 3 और 4, चौथी बार 4।
ये हमारा हो गया। उसके बाद फिर 2 डिज़ाइन के बाद हमको सिंगल क्रोशिया की चेन बनानी है। सिंगल क्रोशिया, एक फंदा लिया और 2 का 1 कर दिया सिंगल क्रोशिया। फिर 2 के बाद 1 और 2 हमें यहाँ पे इस होल में से 4 बार निकालना है डबल क्रोशिया। तो ये कंगूरे बन के तैयार हो जाएंगे। 4 बार निकालना है, 1 2 3 3 डबल क्रोशिया और चौथा डबल क्रोशिया। इसके बाद इसी तरह पूरा करते जाएंगे हम। 2-2 डिज़ाइनों के गैप में ये बनाना है। 4 हो गया। अब इसके 2 के बाद हम सिंगल क्रोशिया बुन के फंदा निकाला, 2 का 1 कर दिया सिंगल क्रोशिया। तो यही डिज़ाइन, यही पैटर्न पूरे चारों तरफ हमें करना है। 2 3 और 4। फिर 2 डिज़ाइन के बाद सिंगल क्रोशिया। ये देखिए ऐसे कंगूरे बनते जाएंगे। इसी तरह चारों तरफ बना लेना है कंगूरा हमें। और उसके बाद ये जो सिरा है इसको भी हम दबा देंगे। तो क्रोशिया की मदद से ही हम, ये देखिए पोंचू का हमारा शेप तैयार हो चुका है। अब इसके गले में थोड़ी डिज़ाइन बनानी है। तब तक इस सिरे को हम नॉट लगाने के बाद इन्हीं चेन के बीच से निकाल के फंसाने के बाद तब कट करेंगे। तुरंत नॉट लगाने के बाद नहीं काटेंगे, जिससे थोड़ा सा और सेफ हो जाता है इसका सिरा। तो बीच बीच से हम क्रोशिया की मदद से इसको निकाल लेंगे और 2-3 फंदों के बीच फंसा के फिर इसको हम कट कर देंगे। तो ये थोड़ा सा मजबूत हो जाएगा। ये चेन के बीच में वाइट कलर है, तो वाइट चेन के बीच में से ही हमें निकाल के इसको फंसा के इसको कट कर देना है। तो इसके बाद तुरंत कट करेंगे तो उसमें खुलने का डर कभी कभी हो जाता है, लेकिन 3-4 फंदे फंसा के करेंगे तो फिर ये हमारा तैयार हो गया। अब हम आते हैं बीच में गले का हिस्सा जो है, उसमें ये हिस्सा भी हमें बनाना है। 3-4 नीचे की मिला के 5 लाइन, पूरी 5 डिज़ाइन थी ये। तो यहाँ पे हमें 5 राउंड ही बने हैं और पैटर्न एकदम इजी है। हुक डाल के हमने इस सिरे को निकाला। नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही निकाला और वो सिरा जो रहेगा उसको हम फंदे के बीच फंसाते चले जाएंगे। तो नॉट नहीं भी लगाते तो भी ये अच्छा तरीका है। बस सिरे को साथ में हमें पकड़े रहना है, उसी से फंदे निकालने हैं, दबाते रहना है फंदे के बीच में। अब हमें इसके लिए ये पकड़ लेंगे सिरा और हाफ डबल क्रोशिया, इसको हमने 3 फंदे हुए मेरे पास और तीनों फंदों का 1 फंदा कर दिया, तो ये हाफ डबल क्रोशिया हुआ। जब हम 3 का 2, 2 का 1 कर रहे थे तो वो डबल क्रोशिया था। जब तीनों फंदों को एक साथ हमने निकाल लिया तो ये होता है हाफ डबल क्रोशिया। फंदा चढ़ाया, डिज़ाइन के बीच से निकाला हमने, उस सिरे को दबाते हुए हमारे पास 3 फंदे आ गए और तीनों फंदों को एक ही साथ हमने उतार दिया। तो ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया है। तो इस तरह से ये गले का हिस्सा हम बनाते जाएंगे। 3 फंदे, अब हमें तीनों को एक साथ उतार देना है। उसमें 3 का 2 करते थे, इसमें एक साथ उतारना है। इस तरह ये डिज़ाइन हमारा गले पे ये पट्टी तैयार हो जाएगी। और ये पूरा डिज़ाइन इसी तरह हमें दोनों तरफ बुन लेना है। हमारा ये हिस्सा तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा ये
तैयार हो गया और ये हमारा पोंचू तैयार हो गया। अब इसमें डोरी डालने के लिए हमें वाइट कलर की ऊन से ही हम चेन स्टिच से डोरी बना लेंगे। तो लगभग हमने 60 चेन डाली हैं, इसमें 60 चेन बुनी हैं। तो लंबी डोरी हमारी थोड़ी तैयार हो जाएगी। इस तरह हमारी 60 फंदों की एक डोरी तैयार कर ली हमने। और थोड़ा थोड़ा सिरा डोरी के शुरू और आखिरी में छोड़ देंगे बांधने के लिए, जो हम वूलन के बनाएंगे पोंचू के छोटे छोटे से फुंदने। ये थोड़ा थोड़ा हिस्सा हम छोड़ देंगे बांधने के लिए। ये डोरी 60 फंदों की है और हमारी तैयार हो गई है। इसको यहाँ से मिडिल से शुरू करेंगे डालना और क्रोशिया की मदद से हम इसको डोरी को निकालते हुए दोनों सिरे एक साइड ले आएंगे सामने की तरफ। तो दो दो डिज़ाइन के बाद डोरी को आगे पीछे कर रहे हैं हम, इस तरह फंसाते हुए पोंचू की डोरी डाल देंगे। और पोंचू में आगे जो डिज़ाइन हम, ये देखिए तैयार हो गई। दो दो डिज़ाइन के बीच से निकली है डोरी। और इसमें डिज़ाइन छोटे छोटे फुंदने लगाने के लिए हम लगभग 20-25 बार ऐसे राउंड करेंगे। और इसको 3 उंगलियों पे, छोटा है इसलिए 3 उंगलियों पे करके, और इसको इस तरह नॉट से, हाथ से नॉट लगा देंगे। इसमें घुमा के इसको अंदर करके इसमें नॉट लगा देंगे। फिर इस टाइटली लगा देंगे कि खुले ना। और इसका एक सिरा काट देंगे जो उस वाले सिरे से जोड़ दिया जाएगा। अब इनको साइड से कट कर लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा ऊन रहेगी उसको हम निकाल देंगे। एक अच्छा सा शेप दे देंगे, कटिंग कर लेंगे। पहले तो 20 से इसको काटेंगे, फिर जो एक्स्ट्रा रहेगा उसको भी हम शेप में ले आएंगे। तो बहुत सुंदर लगते हैं छोटे छोटे वस्त्र भगवान जी के, जब बनते हैं तो बहुत प्यारे लगते हैं। अब ये देखिए एक्स्ट्रा जो भी है उसको हम ऊन को काट देंगे, ऊन को, और एक अच्छा शेप तैयार कर लेंगे। बनाने के बाद ये बहुत सुंदर पोंचू बन के तैयार हुआ है। और जब आपके भी लड्डू गोपाल पहनेंगे तो बहुत आशीर्वाद मिलेगा आपको, क्योंकि उनकी कृपा ही सबसे ज़रूरी है। ये प्यारा सा हमारा तैयार हो गया, छोटा सा उनकी ड्रेस का फूंदना। और इसको हम बांध देंगे, जो सिरे हमने छोड़े थे उन्हीं सिरों से बांध के नॉट लगा देनी है। वो इस तरह से 2 हम तैयार कर लेंगे दोनों सिरों पे। हम, ये निकल गया धागा, उसमें टाइट नहीं था, इसलिए अब किसे बहुत टाइट बांध के इसको नॉट लगानी है कि खुले ना, निकले ना। तो ये हमने तैयार कर लिया। इस तरह हम दोनों तरफ 21 के नॉट लगानी है, बहुत टाइट। ये डबल नॉट लगा देंगे, डबल नॉट लगा दी। अब ये नहीं खुलेगा। और इस तरह से हम दूसरा भी तैयार कर लेंगे। ये हमारा दूसरा भी फुंदना हम इसी तरह तैयार कर लेंगे। एक नॉट और लगाए दे रहे हैं जिसमें बहुत मजबूती रहे, इसलिए एक और लगा दी। तो इस तरह हमारा कान्हा जी का पोंचू बन के तैयार हो गया। और ये देखिए अभी मैंने येलो भी बनाया था। ये पोंचू देखिए रंग बिरंगे कितने सुंदर लग रहे हैं, येलो, पिंक, और वो तो बहुत सुंदर कलर है उसको। ये 3 तरह के पोंचू हमारे तैयार हो गए।